नमस्कार बच्चों, मैं रूपा गुप्ता आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ाऊँगी। अब आप 10th क्लास से 11th क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। पहला सब्जेक्ट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी अनिवार्य विषय जिसको सबको पढ़ना है। बाद के 4 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, आर्ट, होम साइंस इत्यादि। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि आप एजुकेशन, साइकोलॉजी और होम साइंस तीनों में से केवल एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बच्चों, आपको सब्जेक्ट के चुनाव के समय बहुत सावधानी रखनी है। आपको सब्जेक्ट का चुनाव अपनी रुचि, अभिरुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर करना है। किसी के दबाव में आकर या अपने फ्रेंड के कहने पर आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव ना करें। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट आपकी इंटरेस्ट के आधार पर होगा तो आप उसे मन लगाकर पढ़ेंगे भी और आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। बच्चों, आपका जो आज एजुकेशन का क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये आपका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में लूँगी। पार्ट 1 में बच्चों मैं आपको ये बताऊँगी कि शिक्षा क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, और पार्ट 2 में मैं आपको शिक्षा शास्त्र के या एजुकेशन के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगी, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव आसानी से कर सकें। बच्चों, अब मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास पार्ट 1 में ये बताने जा रही हूँ कि शिक्षा आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और शिक्षा क्या है। बच्चों देखिए, आपके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, बहुत से गुण आपके अंदर छुपे हुए हैं। इन छुपी हुई प्रतिभाओं को, इन छुपे हुए गुणों को बाहर निकालना ही शिक्षा है, और इनको निकालने के साथ साथ उन्हें विकसित करने का कार्य भी शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। बच्चों, एक विचारक का तो यहाँ तक कहना है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति में तो यहाँ तक कहा गया है, ज्ञानम तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना ज्ञान के आपका जीवन व्यर्थ है और आप कुछ नहीं कर सकते। विदाउट एजुकेशन योर लाइफ इज यूजलेस एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बच्चों, आप जब विद्यालय जाते हैं तो शिक्षा के माध्यम से आपका केवल शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, हर तरह का विकास आपका शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। अगर हम ये कहें कि शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है तो ये गलत नहीं होगा। आप जानते हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है, सभी बच्चे जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, निर्धनता और अशिक्षा। बच्चों, अगर आपको अपने देश का विकास करना है तो आपको शिक्षित होना ही होगा, क्योंकि देश का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। हमारे देश में बहुत से नागरिक आज भी शिक्षित नहीं हैं। इसीलिए अगर आप अपने देश को विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में रखना चाहते हैं तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सभी बच्चे अमृत की विशेषता के बारे में तो अच्छे से जानते हैं। अमृत क्या है? अमृत को जब आप ग्रहण करते हैं या कोई व्यक्ति जब अमृत को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद वो अमर हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु नहीं होती। अगर आज हम विद्या की तुलना अमृत से करें तो अतिशयोक्ति ना होगी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार विद्या को ग्रहण करने के बाद, जिस प्रकार अमृत को ग्रहण करने के बाद व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार विद्या को ग्रहण करने के बाद व्यक्ति अंधकार और बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। बच्चों, हमारे देश में 4 प्रमुख शिक्षा शास्त्री हुए हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये 4 शिक्षा शास्त्री हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर। बच्चों, सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनाती है, अर्थात सेल्फ डिपेंड बनाती है, और यही आत्मनिर्भरता हमारे अंदर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। हमें राइट और रॉन्ग यानी सत्य असत्य का ज्ञान कराती है और हमें एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण से बचाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने ये कहा था कि
शिक्षा स्त्रियों के लिए अति आवश्यक है, यानी वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो उसका लाभ केवल उसे ही मिलता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसका लाभ उसे तो मिलता ही है, उसके पूरे परिवार को मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपना अधिकांश समय अपनी माँ के साथ व्यतीत करता है, और अगर माँ शिक्षित होगी तभी बच्चे में अच्छे संस्कार विकसित कर सकेगी। बच्चों, इसी तरह पंडित मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए विद्यालयों की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना की, BHU, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, और आज भी वहाँ पर देश और विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कोलकाता में पहले शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, आप अगर विदेश की तरफ भी जाइए तो आप देखिएगा कि नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी ये कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा आपके लिए अति आवश्यक है। अगर संस्कृत का हम एक श्लोक देखें तो वो भी शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई आपस में बांट सकते हैं, और ना ही ये भार स्वरूप है। विद्या रूपी धन को जितना आप खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, और विद्या रूपी धन सब धनों में श्रेष्ठ है। तो बच्चों, अंत में अपने शब्दों को विराम देने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि विद्या रूपी अमृत को ज़रूर ग्रहण करें, तभी आप अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़ सकेंगे, और केवल अपना ही नहीं, अपने देश, अपने परिवार, अपने विद्यालय का नाम भी पूरे विश्व में रोशन कर सकेंगे। इस समय बच्चों लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और बच्चों समय बर्बाद मत करिए। समय बहुत कीमती है, एक बार चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। इफ़ इट्स गॉन विल नेवर कम बैक। सो घर में रहिए और मन लगाकर खूब पढ़ाई करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। धन्यवाद बच्चों।